रूठी रानी। तो देखते हैं रूठी रानी का नाम रूठी रानी कैसे हुआ। रूठी रानी, इस कहानी को समझते हैं। देखो, इधर मारवाड़, और मारवाड़ का शासक था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव। और इनके समकालीन जैसलमेर का शासक था लूणकरण भाटी। क्या नाम था? लूणकरण भाटी। तो मालदेव उस समय का बहुत शक्तिशाली राजा था। अपने आसपास के क्षेत्रों को सबको जीत लिया था और इन्होंने जैसलमेर पर भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो लूणकरण जी घबरा गए और कैसे जैसे करके इनको समझा बुझा करके पैसे पासा दे करके वापस भेज दिया। राजीनामा कर लियो कि कोई बात को नहीं, है ना। अब पीछे से लूणकरण जी ने सोचा कि क्या विश्वास करें। मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सभा के अंदर कि कैसे विश्वास किया जाए कि वो वापस आक्रमण नहीं करे, है ना। तो वैसे विचार किया जा रहा था। एक ने बोला कि आपकी जो बेटी है उमा दे, क्या नाम? उमा दे। उस उमा दे की शादी किसके साथ कर दो? मालदेव के साथ, ताकि वो क्या हो जाएगा? रिश्तेदार बन जाएगा। और रिश्तेदार बन जाएगा तो रिश्तेदारी होने के बाद तो फिर तो नहीं करेगा ना आक्रमण। अच्छा साहब, चलो क्या ठीक है यार, उम्र भी होगी। उमा दे की शादी कर दी जाती है किसके साथ? मालदेव जी के साथ। मालदेव जी के साथ शादी कर दी जाती है और दूल्हा बनकर के मालदेव जी बारात लेकर के रवाना होते हैं जैसलमेर के लिए। जैसलमेर पहुंच जाते हैं और जब जैसलमेर जाके बारात रुकती है तो बारात को कहीं पे भी आज भी जाती है, जो बारात पहुंच जाती है दुल्हन के घर पे, तो वहाँ पर महिलाएं गीत गाती हुई बारात को देखने जाती है। और जब वो गीत गाती है तो कौन सा गीत गाती है? जला गीत गाती है। कौन सा? जला। और जिस जगह बारात ठहरती है, रुकती है, उसको बोलते हैं डेरा, ठीक है ना। तो मालदेव जी की भी बारात रुकी हुई थी। बहुत हाथी घोड़े ऊंट सब, बहुत बड़ी बारात थी। बड़ा राजा था तो ये तो नहीं है छोटी सी जाएगी। अब शादी की तैयारी, और मालदेव जी तोरण मार करके अंदर घुस गए और फेरे वेरे करा के दूसरे दिन विदाई दी और उमा दे को रवाना कर दी। विदाई देकर के घर वालों ने उमा दे जी कहाँ पर आ गई? मालदेव के घर। लेकिन उमा दे के साथ एक दासी भेजी थी। उमा दे की एक दासी थी, उमा दे की दासी, और उस दासी का नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। भारमली भी बहुत सुंदर थी। भारमली को इसके साथ भेज दिया। अब सावा की गौना की रात के दिन मित्रों में फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे मालदेव जी। क्या थारी सावा की रात है ना, तो पार्टी सार्टी चल रही थी फुल। मालदेव जी नशे में फुल थे। इधर उमा दे यहां पर आएगी मारवाड़ के अंदर, ठीक है ना। साथ में कौन आ गई? भारमली। साथ में कौन आ गई? भारमली। उमा दे ने भारमली से कहा, भारमली जा, क्या कर रहे हैं? रात के 10 बज गए अब तक नहीं आए, बुला के ला। भारमली गई मालदेव जी के कमरे में बुलाने के लिए, तो मालदेव जी तो नशे में फुल थे। उनको यही होश नहीं था ये भारमली है या उमा दे है, ये पत्नी है या दासी है।
और वो रात किसके साथ बिताई? भारमली के साथ। उमा देवी जी को पता चला कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे निकलेंगे, है ना। मैं तो इनकी वीरता से इतनी प्रसन्न हो रही थी, मनी मन में इनसे प्रेम कर बैठी, और ये तो इतने कैरेक्टरलेस आदमी निकले। मैं इनसे अब व्यवहार नाता ही नहीं रखूंगी। और उमा देवी जी क्या हो गई? रूठ गई। उमा देवी जी क्या हो गई? रूठ गई। और रूठने के बाद उमा देवी जी कहां पर चली गई? तारागढ़। कहां पर चली गई? तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला दो है, ये अजमेर वाला है, ठीक है ना, एक बूंदी में है। तारागढ़ में चली गई और तारागढ़ जाकर के ये रहने लगती है। कौन? उमा देवी जी। अब जब शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार करता है, तब मालदेव जी उमा देवी को लेने के लिए, रूठी रानी को लेने के लिए भेजते हैं किसको? ईश्वरदास बारठ को। किसको भेजते हैं? ईश्वरदास बारठ। ईश्वरदास जी कैसे जैसे करके इनको राजी करते हैं आने के लिए। और इधर जो इनकी और जो रानियां थी वो भेजती किसको? आशा बारठ को। किसको भेजती है? इनको टेंशन सताने लगी कि अगर वो आ गई तो फिर समस्या खड़ी। वो आ गई तो समस्या खड़ी, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। तो आशा बारठ को भेजा कि आशा बारठ जी आप जाइएगा और उसको आने से रोकना, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इधर ये पहुंच जाती है जोधपुर में कोसाना गांव। कहां पर? कोसाना गांव में। और वहां पर आशा बारठ जी इनको सुनाते हैं एक दोहा, और उस दोहे को सुनकर के इनका स्वाभिमान जाग उठता है और वो वहां आने से क्या कर देती है? मना कर देती है। और ये कोसाना से कहाँ चली जाती है? गुरोज। कहाँ पर चली जाती है? गुरोज नामक स्थान पर जाकर के रहने लगती है अपने दत्तक पुत्र राम के साथ। किसके साथ? राम के साथ। इनका दत्तक पुत्र जो था वो था राम, और उसके साथ गुरोज में ये रहती है। इधर 1562 में मालदेव जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मालदेव जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उमा देवी जो है, उमा देवी मालदेव की पगड़ी के साथ, मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हो गई? सती। क्या हो गई? सती हो गई मालदेव की पगड़ी के साथ। क्यों? उन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया निभाई। और किसी वस्तु के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। तो ये बात कब की है? इनसे शादी कब की गई? 1536 में। कब की गई? 1536 में। और इस कारण से रूठी रानी इनका नाम हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था उमा देवी। क्या नाम था? उमा देवी। वास्तविक नाम क्या था? उमा देवी। किसका नाम था? रूठी रानी का उमा देवी नाम था हकीकत में। और मालदेव जी के गलत व्यवहार के कारण ये रूठ करके कहाँ चली गई? तारागढ़ अजमेर में। और इस कारण से ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो ये थी रूठी रानी की सच्चाई। आपको समझ में आ गया होगा कि रूठी रानी नाम कैसे हुआ। ठीक है ना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। कि देखो भाई